Hello students, welcome back to my YouTube channel Chand Smart Class. Today we discuss about physical pharmaceutics Unit 5 pH buffer and isotonic solution. तो आज हम उसके अंदर जो सोरेनसन pH स्केल है इसको ही हम आज पढ़ेंगे और जो भी पार्ट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम pH बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन जानते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है pH बफर का। तो pH का हम आज इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं। तो pH को जैसे लिखते हैं, P को स्मॉल में लिखते हैं और H को आपको कैपिटल में लिखना है। तो P मीन्स यहाँ पर पोटेंज है, पोटेंज मीन्स पावर। ठीक है, पोटेंज मीन्स पावर है। तो जो pH के अंदर P होता है उसका मीन्स है पावर है और H मीन्स हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस दोनों का आपको समझना है। P फॉर पोटेंज मीन्स पावर और H मीन हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। तो pH को किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है? द टर्म pH वाज कॉइन्ड बाय सोरेनसन पेथर लोरेंज सोरेनसन। तो इसको सोरेनसन पेथर लोरेंज सोरेनसन ने दिया था। उसके बाद P इन pH इंडिकेट्स पोटेंज मीनिंग पावर इन डानिश, जो जिसको मैंने अगले वाले स्लाइड में बुझाया था। और H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर प्रोड्यूसिंग आयन। जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन होता है वाटर के अंदर तो ये आयन प्रोड्यूस करता है। और एसिड अंडरगो आयोनाइजेशन इन वाटर गिविंग हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोनियम आयन्स। जब एसिड जाएगा वाटर के अंदर तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर के अंदर जाएगा तो आयन प्रोड्यूस करेगा और एसिड जब वाटर के अंदर जाएगा तो हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन करेगा। तो इट इज डिपेंड एट द कॉमन लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो pH क्या होता है? लॉगरिथम होता है जो कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का। तो pH स्केल जिसने कॉइन किया था वो है सोरेनसन है, जो इधर स्लाइड में आपको ये देख सकते हो। उसके बाद आते हैं pH का जो फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखो pH का होता है माइनस लॉग H प्लस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आपका जो लॉगरिथम होता है H प्लस का वो माइनस होता है और क्या होता है 1/log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट pH का। तो देखते हैं द थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन फॉर pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो मैंने बोला था उधर मैथमेटिकली pH इक्वल टू माइनस log H प्लस और pH इक्वल टू log 1/H प्लस, वेयर H प्लस इज एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो H प्लस क्या होता है? आपका एक्टिविटी होता है हाइड्रोनियम आयन का। सोरेनसन सजेस्ट द सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो कैसे किया था देखते हैं। तो दोनों का कॉलम लिया था जिसमें कि आपको देखा रहा है इधर इसने लिखा था रेंज लिखा था और कमेंट लिखा था। जो कि 0 to 7 का अंदर जो भी pH स्केल का होता रहता है वो होता है एसिडिक होता है और 7 to 14 के अंदर जो आता है वो अल्कालाइन होता है और 7 के अंदर जो आता है वो न्यूट्रल होता है। इसको आपको समझना है। तो आप तो सिंपली देख सकते हो ना, जो भी आपको जो पहले छोटे जब थे वो भी आपको समझाया गया था कि 0 to 7 तक होगा तो वो एसिडिक होगा, 7 to 14 तक होगा तो अल्कालाइन होगा और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, उसको ही बोला जाता है। तो और एक क्वेश्चन आता है जब आप कौन से एग्जाम में जाते हो, उधर एक क्वेश्चन आता है व्हाई इन pH सिंबल P इज स्मॉल एंड H इज कैपिटल। तो देखते हैं P इन pH स्टैंड्स फॉर पोटेंज मीनिंग पावर इन डानिश। Since the scale was given by a Danish chemist Sorensen, H stands for a hydrogen and it's a symbol. Hence, H is written in capital letter. तो उसने क्या बोला कि जो भी pH के अंदर P होता है वो पोटेंज होता है, पावर इन डानिश। बट जो H होता है वो सिंबल के लिए स्टार्ट होता है। तो जब भी हम लिखेंगे सिंबल को कभी छोटे लिखते लेंगे तो इसलिए उसको बड़ा लगता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मेन टॉपिक आज का सोरेनसन pH स्केल। तो सोरेनसन pH स्केल क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन द pH वैल्यू एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्केल और H3O प्लस आयन्स, ए स्केल इज डिवाइडेड एंड नेम्ड आफ्टर सोरेनसन व्हिच इज कॉल्ड सोरेनसन pH स्केल। तो सोरेनसन pH स्केल किसको बोला जाता है? जो सोरेनसन का pH स्केल है वो pH का वैल्यू के ऊपर आधारित है और उसके बाद क्या होता है उसका डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे कि H प्लस का और H3O प्लस का। तो उस जो स्केल होता है वो डिवाइडेड होता है और नेम कैसे करा जाता है? सोरेनसन का नाम के लिए
जिसको बोला जाता है सोरेनसन पीएच स्केल। द स्केल स्टार्ट्स विथ ए 0 pH, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power 0, इट मीन्स सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक। तो जब भी आपको देखा जाएगा कहाँ पर, देखो मैं सिंपल सा आपको ये दिखाता हूँ, क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका स्केल, ये हो गया 0, ये हो गया 7 और ये हो गया 14। तो 0 के जो पास आएगा उसका होगा 10 to the power 0 कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ये होगा आपका स्ट्रांगली एसिडिक। तो उसके बाद जो 7 का होगा वो 10 to the power -7 होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये 14 के पास 10 to the power -14 होगा कॉन्सेंट्रेशन। उधर वही लिखा है जो कि मैं आपको और बार पढ़ा देता हूँ। एट द अदर एंड ऑफ द स्केल pH इज 14, मैंने बोला था इधर pH इज 14, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 to the power -14 जो कि इधर हो गया 10 to the power माइनस। इट सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली अल्कालाइन, ये होता है स्ट्रांगली अल्कालाइन। इन द सेंट्रल पॉइंट 7 द स्केल इज 7 बिकॉज H3O इज इक्वल टू द OH, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 to the power -7, मैंने बोला था इधर भी, देखो हो गया ये। उसके बाद आते हैं सोरेनसन पीएच स्केल का अंदर। तो ये आपका स्केल है, ये देख सकते हो आप, इसको सिंपल सा याद रखना है। जो इधर के पार्ट में मैंने लिखा था उसी तरह लिख सकते हो 0 to 14। तो पहला लिख सकते हो 0 के पोजीशन में 10 to the power 0, और 7 के पास में 10 to the power -7, और 14 के पास में 10 to the power -14। उसके बाद आता है नॉर्मली सॉल्यूशन आर स्टेटेड एज वीकली एसिडिक और स्ट्रांगली अल्कालाइन। द एक्सटेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी एक्सप्लेन बाय द सोरेनसन पीएच स्केल। तो नॉर्मली जो सॉल्यूशन होता है वो वीकली एसिडिक हो सकता है और स्ट्रांगली अल्कालाइन हो सकता है। वो क्या होता है ना, आपका एक्सटेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ ए सॉल्यूशन के अंदर सोरेनसन इसको एक्सप्लेन किया था। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट डिसोसिएशन इज पॉसिबल। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके केस में उधर क्या होगा, पॉसिबल हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन को लेने के लिए। और उसके बाद जो देखते हैं बट इन केस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीटेड। जब वीक बेस एसिड और वीक बेस होगा उसके अंदर डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा। देयरफॉर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन शुड बी स्पेसिफाइड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो वीक एसिड और वीक बेस के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता। वो क्या पॉइंट मैंने क्या लिखा है देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट डिसोसिएशन इज पॉसिबल, बट वीक एसिड और वीक बेस डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीट। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एनी डाउट प्लीज़ कमेंट में, और जो आगे का पार्ट है अगला वीडियो में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।